सुने कि यादों में दिन काटती थी। तो यादों में दिन काटती थी पर ना गुजरती थी रातें। कि यादों में दिन काटती थी पर ना गुजरती थी रातें। कैसे भला मैं बताऊं तुझको जुदाई की बातें। लाई बेकरारी छाई कैसी ये खुमारी। तो मैंने सुबह को शाम लिखा, मैंने सुबह को शाम लिखा, मैंने खत महबूब के लिखा। तो प्यार के कागज पे दिल की कलम से, प्यार के कागज पे दिल की कलम से। तो मैंने सुबह को शाम लिखा, क्या बात? मैंने सुबह को शाम लिखा, मैंने खत महबूब के निवेदन कर रही हूँ सभी जनमानस से। और यहाँ सभी श्रोता बंधु बड़े प्रमुख श्रोता बंधु हैं, सभी विद्वान हैं और हम बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं आप सभी के सामने। तो निवेदन केवल इतना है कि आप लोग अगर तालियां बजाकर आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे तो हम लोगों को लगेगा कि हमारी मेहनत सफल जा रही है। तो मेरे लिए ना सही हमारे मनोज भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है। कैमरामैन फोकस। सुनेगा भाभी जी, सुने जैसे ही पता चला किस ग्राम में बड़ा सुंदर सा आयोजन हो रहा है और कार्यक्रम आपसे लगा है, तो उसी दिन से बड़ा इंतजार था, क्योंकि भौजाई से मिलने का आनंद ही कुछ और है। सुनेगा। तो प्यार के कागज पे दिल की कलम से, प्यार के कागज पे दिल की कलम से। तो मैंने सुबह को शाम लिखा, मैंने सुबह को शाम लिखा, मैंने खत महबूब के हाँ, ये गीत सुनेगा। गीत बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल। भगवान श्री राम के चरणों में एक छोटा सा गीत समर्पित कर रही हूँ। सभी लोग जानते हैं भगवान श्री राम का राज तिलक होने जा रहा है, लेकिन माता कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए, उनका वनवास हो गया। तो जब वनवास हो गया, भगवान श्री राम वन की ओर प्रस्थान कर गए। भैया भरत के लिए राजगद्दी मांगी, तो भैया भरत ने राजगद्दी लेने से इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो सारे देवता पहुंच गए भगवान ब्रह्मा जी के पास। जब ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए सारे देवता और कहने लगे, प्रभु प्रभु भगवान श्री राम वनवास चले गए, भैया भरत ने राजगद्दी लेना स्वीकार नहीं किया, तो क्या होगा? सुनेगा, सुने गीत के माध्यम से। राज तिलक हो राम जी का,
पास पहुंच गए। सुने सुने। राज तिलक हो राम जी का, महाराज की है तैयारी। महाराज चाहते हैं भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक हो, लेकिन राज तिलक हो राम जी का, महाराज की है तैयारी। पर में दी गद्दी भरत को, रूठी थी के कई प्राण प्यारी। रूठी थी के कई प्राण प्यारी। तो हुआ क्या? कहने लगे देवता, ताज भरत ताज अवध का राम न पाए, ताज अवध का राम न पाए, भैया भरत को राज न भाए। हे ब्रह्मा जी, भगवान श्री राम राज नहीं पाए और भरत भैया को ये ताज भा नहीं रहा है, तो क्या ये सिंहासन रिक्त ही रहेगा? कहने लगे देवता। तो देखिए ब्रह्मा जी ने कितना अच्छा उत्तर दिया। ताज अवध का राम न पाए, भैया भरत को राज न भाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने भरत ना राम लिखा, इस सिंहासन के लिए मैंने ना राम का नाम लिखा है, ना भरत का नाम लिखा है। तो सारे देवता कहने लगे, तो फिर किसका लिखा है? किसका? सुनेगा। मैंने भरत ना राम लिखा, मैंने पहले ही तीजे का नाम लिखा। इस सिंहासन पर ना भरत का नाम लिखा है, ना राम का नाम लिखा है। कहने लगे देवताओं से, मैंने पहले ही तीजे का नाम लिखा। मैं बार बार आशीर्वाद चाह रही हूँ। परम पूजनीय हमारे गुरुवर जी मंचासी ने, मैं हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ। सुनेगा। सुने। ताज अवध का राम न पाए, भैया भरत को राज न भाए। मैंने भरत लिखा राम लिखा, मैंने ना भरत का नाम लिखा ना राम का। मैंने भरत लिखा ना राम लिखा, मैंने पहले ही तीजे का नाम लिखा। कहने लगे, अवध की गद्दी पे 14 बरस को, अवध की गद्दी पे 14 बरस को, मैंने भरत लिखा ना राम लिखा, मैंने भरत लिखा ना राम लिखा, मैंने कहा ब्रह्मा जी, मैंने पहले ही तीजे का नाम लिखा। और सभी लोग जानते हैं 14 वर्षों तक चरण पादुकाएं उस सिंहासन पर आसीन रही। अब कथा आगे बढ़ी, तो जब आगे बढ़ी तो माता सिया को रावण चुरा ले गया। तो जब हरण करके ले गया तो हुआ क्या? भगवान श्री राम वन वन भटक रहे, माता जानकी की खोज कर रहे हैं। लताएं पताएं वनवासियों से पूछ रहे हैं। जब पूछ रहे हैं तो देखा देवताओं ने, और जब देवताओं ने देखा तो फिर सवाल कर दिया कि ब्रह्मा जी, क्या राम और लखन माता जानकी को नहीं ढूंढ पाएंगे? तो देखिए ब्रह्मा जी ने फिर कहा, वन में सिया ढूंढते हैं, बढ़िया।
क्योंकि ये पावन भगवान का पावन दरबार है और जहाँ राम जी की चर्चा हो तो उनके भक्त की चर्चा भी होनी चाहिए। तो हुआ क्या? क्या? वन में सिया ढूंढते हैं, राम लखन भटक रहे वन में। वन वन माता जानकी को ढूंढ रहे, भटक रहे हैं और पूछ भी रहे हैं। तो कहने लगे क्या बात? वन में सिया ढूंढते हैं, राम लखन भटक रहे वन में। वन में ना कोई बताए, दुख पाए क्या क्या जीवन में। कोई माता जानकी का ठीक ठीक पता नहीं दे रहा है। आओ क्या? तो तो वन में ना कोई बताए, दुख पाए क्या क्या जीवन में। ओ पता शिया का पाए नहीं, कहाँ है ये कोई बताए नहीं। तो देखिए क्या? ब्रह्मा जी ने कहा क्या? कि राम नहीं ढूंढ पाएंगे, लखन नहीं ढूंढ पाएंगे। हाँ। तो देवता कहने लगे कि फिर क्या माता जानकी नहीं मिलेगी? तो देखिए ब्रह्मा जी ने कहा क्या? क्या? क्या बने? पता शिया का पाए नहीं, कहाँ है ये कोई बताए नहीं। मैंने लखन ना राम लिखा। क्या बात? माता जानकी की खोज के लिए हाँ। मैंने लखन लिखा ना राम लिखा, मैंने पहले ही तीजे का नाम लिखा। और सभी लोग जानते हैं कि माता सीता की खोज करने वाले कोई और नहीं हनुमान जी महाराज हैं। आओ क्या? कहना पड़ा, मेरी पंक्ति करे सुने। क्या बने? पता शिया का पाए नहीं, कहाँ है ये कोई बताए नहीं। मैंने लखन लिखा ना राम लिखा, क्या बात? मैंने लखन लिखा ना राम लिखा, मैंने पहले ही तीजे का नाम लिखा। फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं प्यार के कागज पे हाँ। दिल की कलम से आओ क्या हो? मैंने तेरा नाम लिखा। तो मैं प्रयास कर रही हूँ कि बात ऐसी आ जाए कि लिखा। लिखा। तो देखिए ब्रह्मा जी ने बताया मैंने पहले ही तीजे का नाम लिखा। हाँ। आइए तीसरी और अंतिम टुकड़ा सुनेगा। आओ लिखते रहिए और समझते रहिए। माता सीता, सभी लोग जानते हैं माता सीता का हरण हो गया, लेकिन जो असली सीता है वो तो अग्नि में चली गई। और जब अग्नि में चली गई तो कहना पड़ा। क्या बने? एक चौपाई भी मिलती है कि जब लोग करो अगन में वासा तब लोग करो निशाचर नासा। तो हुआ क्या? सीता पसीजा अनल में, कितना बने? क्या बने? क्या बात? माता जी सीता अग्नि में वास कर गई। जब कर गई तो कहना पड़ा। क्या बने? सीता पसीजा अनल में, वेद ये लखन भी न जाने। और ये इक्यावन पद मुद्राएं परम सम्मानित दादा श्री बालादीन जी आपकी ओर से इक्यावन पद मुद्राएं बहुत बहुत धन्यवाद है। आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। सुनेगा। सुने। सीता पसीजा अनल में, वेद लखन भी ना ये जाने। और लखन भी नहीं जान पाए कि ये असली सिया है या नकली सिया है। तो क्या बात? कुटिया में छाया सिया थी, कुटिया में छाया सिया थी, लखन वालन के सिया माने, लखन वालन के सिया माने।
देवताओं से हाँ, कि लखन व लंकेश सिया माने, लेकिन जो लंका में दुख सह रही है, वाह जो दुख सह रही है वो है कौन? सुनेगा। कौन बेटा? लंका में जाके रहने को, इस लीला में जो माता सीता की भूमिका है, क्या बात? लंका में जाके रहने को, दुख ये द्वेदी सहने को, लंका में जाके रहने को, दुख ये द्वेदी सहने को, मैंने सिया लिखा ना राम लिखा। लंका में जो कष्ट पा रही है माता जानकी, न मैंने सीता का नाम लिखा ना राम का नाम लिखा। हाँ, और यह गीत हमारे परम सम्मानीय चाचा जी पंडित श्री राम सुरेश द्विवेदी जी का लिखा हुआ गीत है। हाँ, तो मैं उन्हीं का गीत ये गा रही हूँ, और जो कुछ भी हमसे टूटा फूटा प्रयास बन रहा है आप लोग सुनेगा। सुने सुने लंका में जाके रहने को, दुख ये द्वेदी सहने को, मैंने सिया लिखा ना राम लिखा, मैंने सिया लिखा ना राम लिखा, मैंने पहले ही लीजे का नाम मैंने पहले ही तीजे का नाम लिखा। न राम है न सीता, छाया सीता वहाँ लंका में रही है, वाह तो कहना पड़ा। क्या बेटा? अवध की धरती पे 14 बरस को, अवध की धरती पे 14 बरस को, मैंने भरत लिखा ना राम लिखा, मैंने भरत लिखा ना राम लिखा, मैंने प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। जय। अगर आप लोगों को प्रयास अच्छा लगा हो तो आशीर्वाद प्रदान करिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ।